हेलो, वेलकम टू द क्लास। आज का हम लोग का टॉपिक है प्रतिशत। आज हम प्रतिशत का बेसिक क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि प्रतिशत होता क्या है। ये प्रतिशत का तात्पर्य है 100 में हिस्सा। कहने का मतलब अगर हम बात करें जैसे 10% का, इसका कहने का मतलब हुआ 100 में से 10 हिस्सा, यानी कि प्रतिशत का मतलब हो गया 100 में से, यानी 25% की बात की गई तो इसका मतलब हो गया 100 में से 25। और जैसे कि हम किसी कहते हैं किसी एग्जाम में कि किसी बच्चे को 80% नंबर आए, इसका कहने का मतलब ये होता है कि 100 में से उसको 80% नंबर आए। इसका कहने का मतलब हुआ कि 100 में से 80 नंबर प्राप्त हुए हैं। तो अगर फुल मार्क्स 500 का है तो 100 में से अगर 80 प्राप्त हुआ तो 500 में कितना प्राप्त होगा। तो देखिए 100 पंचे 500, तो उसी तरह से 80 पंचे 400 नंबर। यह हो गया प्रतिशत के बारे में। अब देखिए प्रतिशत का मतलब हो गया सिंपली बट्टा में 100। तो अगर हम जैसे कहें 10% तो इसका मतलब हो गया 10 बट्टा में 100। 20% कहने का मतलब 20 बट्टा में 100। और इसको हम देखिए प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने का तरीका या पूर्णांक में बदलने का तरीका है कि 100 से भाग दे दे। जैसे 500% हो गया, तो इसको अगर भिन्न में हमको या पूर्णांक में बदलना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली 100 से भाग दे देंगे। तो यह हो गया 1/10, 2/10 और उसी तरीके से ये 5। तो ये प्रतिशत को हम लोग सूचित करने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो कि चिन्ह इस प्रकार का होता है। अगर ये कहीं पर है तो इसका मतलब होता है प्रतिशत। अब हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम 100 से भाग दे देते थे। 100 से भाग देने पर हमको भिन्न प्राप्त होता था। जैसे 25% कहने का मतलब हो गया 25 बट्टा में 100, यानी कि 1/4। अब अगर भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो तो जस्ट इसी का हम अपोजिट कर देंगे। जैसे पहले 100 से भाग देना पड़ता था, अब हम 100 से गुना कर देंगे। तो किसी भी अगर भिन्न में या फिर पूर्णांक में हम 100 से गुना कर दे तो यह हमको प्रतिशत के रूप में प्राप्त हो जाएगा। जैसे अगर 5/12 को हम लोग को प्रतिशत में अगर बदलना होगा तो क्या करेंगे, तो इसको हम सिंपली 100 से गुना कर देंगे। तो हो जाएगा 50, 6 फिर 3 25, यानी 125/3%। और जैसे कोई दशमलव भिन्न हो गया, जैसे 0.35, इसको प्रतिशत में बदलना है तो फिर हम इसमें 100 से गुना कर देंगे, यानी कि 35% हमारा उत्तर होगा। अब हम देखेंगे कि तुलना करने के सेंस में प्रतिशत का इस्तेमाल कैसे होता है। जैसे कि हमसे अगर सवाल पूछा गया कि कोई संख्या ए बी से 25% अधिक है, 25% अधिक है, तो इस सेंस में हम क्या करेंगे, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि संख्या बी जो भी होगा उससे ये 25% अधिक होगा। अगर संख्या बी 100 हुआ तो इससे ये 25% अधिक होगा। देखिए 25% का मतलब क्या हो गया कि 25% का मतलब हो गया 25/100। और यह संख्या 100 का 25% है, 100 का 25%, यानी 100 का 25% का मतलब होता है गुना, यानी 100 गुने 25% का मतलब 25/100, यानी ये हो गया 25। तो कोई संख्या ए बी से 25% अधिक है, मतलब संख्या बी अगर 100 है तो ए कितना होगा, ए होगा 100 और प्लस में 100 का 25%। तो इसका कहने का मतलब हो गया 100 प्लस 100 का 25%, यानी 25, यानी कि 125। तो संख्या ए कितना हो जाएगा, 125। तो अब हमसे आगे सवाल पूछ सकता है कि संख्या ए बी से 25% अधिक है तो संख्या बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए हमको कमी निकालनी है कि आखिर कमी कितनी हुई। तो कमी निकालने के लिए हम देखेंगे कि ए कितना है, ए में से बी को हम घटा देंगे। तो 125 घटाओ 100, यानी कि संख्या बी ए से 25 कम है। संख्या बी ए से 25 कम है। इसको प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो जब भी हमको प्रतिशत के रूप में तुलना करना हो तो जो हमको अभिष्ट दिया गया हो उसको हम ऊपर रखेंगे और जिससे तुलना की जाए, यानी पूछ रहा है किससे कम है, तो ए से कम है तो ए के वैल्यू को हम नीचे रखेंगे और गुणे में 100 कर देंगे। इसको अगर हम सोल्व करें तो हो जाएगा 25 पंच 125, 20, यानी 20%। संख्या ए जो है वो बी से 20% कम है। अब हमसे सवाल कुछ इस तरह से किया जा सकता है कि किसी संख्या का कुछ प्रतिशत दिया हो, तो इस स्थिति में हमको संख्या ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे। उदाहरण के तौर पर कि किसी संख्या का 25%, किसी संख्या का
25% 18 है, 18 है, तो संख्या क्या होगा? तो अगर हमको संख्या निकालना हो, ज्ञात करना हो कि संख्या क्या होगा, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो देखिए, इस सवाल को बनाने का दो तरीका है, एक अलजेब्रिक मेथड से और दूसरा एक नियम से। तो देखते हैं हम दोनों तरीके ही कैसे होता है। देखिए, मान लेंगे कि संख्या क्या थी, x थी, संख्या जो थी वो x थी। तो प्रश्न में दिया गया है कि x का 25% 18 है, x का 25% जो है वह 18 है। तो देखिए, का मतलब होता है गुना और 25% यानी 25/100 बराबर 18। अब इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर 100 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, और 25 इधर गुना में तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 25 चौका 100 बराबर 72। अब हम इसको दिखाते हैं कि एक नियम से कैसे बनाया जाए, क्योंकि बीजगणितीय तरीके से थोड़ा मुश्किल हो जाता है सवाल को बना पाना। तो देखिए कि दिया हुआ है कि 25% 18 के बराबर है, तो क्लियरली यहाँ लिख लेंगे कि 25% किसके बराबर है, 18 के। हमको निकालना है वह संख्या, तो कोई भी संख्या जो खुद का होता है वह 100% होता है। अगर कोई संख्या पूछे ज्ञात करने के लिए, यानी हमको 100% निकालना है। तो 25% बराबर 18 यानी 1% बराबर 18/25। हमको ज्ञात करना है संख्या यानी 100%, तो 18/25 गुने 100। अब इसको हम काट देंगे तो 25 चौका 100, 18 चौका 72 आंसर। ये दोनों परिस्थिति में जवाब सेम ही आएंगे, इस सेम सवाल का आंसर हमेशा सेम होता है। अब आप अपने सुविधा के अनुसार अलजेब्रिक मेथड से या फिर एक नियम से सोल्व कर सकते हैं। तो अगर हमको सतत वृद्धि या फिर सतत कमी अगर ज्ञात करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, जो नया जो होगा, नया जो हमको परिमाण पूछेगा, नया जो भी परिणाम हो, वह जो बराबर होगा जो पहले था, जो पहले था, यानी पहला और उसके गुणे में एक जोड़ जो दर से वृद्धि हो रहा हो या घट रहा हो। वृद्धि हो रहा हो तो यहाँ पे जोड़ देंगे, अगर घट रहा हो तो यहाँ पे घटा देंगे, और उसके पावर में समय। तो आपको एक प्रश्न करके दिखाते हैं इसी पे कि हमारे पास दो सवाल है। एक किसी भी गांव का जनसंख्या 10,000 है, 10,000 है जनसंख्या, और उसमें प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है। तो 3 साल बाद क्या जनसंख्या होगा? अगर ये सवाल रहे 3 साल बाद क्या होगा, तो इस प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे? हमको नया परिणाम चाहिए कि 3 साल बाद क्या होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है, जो पहला परिणाम था, तो जो मेरा आंसर होगा वो इस प्रकार होगा कि जो पहला परिणाम था यानी कि 10,000, पहली जनसंख्या 10,000 थी, फिर उसको हम एक जोड़ दर 10% की दर से वृद्धि हो रहा है तो जोड़ देंगे, तो 10/100 का पावर में समय 3 साल है तो 3। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 10,000 यहाँ पे बट्टा पड़ के जोड़ कर लीजिएगा, कट के तो हो जाएगा 11/10, तो 11/10 का क्यूब। अब इसको सोल्व करेंगे तो 10,000 इंटू 11 का क्यूब होता है 1331/1000, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, यानी कि 13,310। उस शहर का नया जनसंख्या कितना होगा 3 साल बाद? 1310। अब इसी पे हो सकता है कि कमी वाले पे भी हम एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कार का मूल्य है, शुरू में था 70,000 रुपया, और हर साल उसका मूल्य में 20% की गिरावट होती है, तो 2 साल बाद उसका क्या मूल्य होगा? तो मूल्य में यहाँ गिरावट हो रहा है, 2 साल बाद पूछ रहा है कि क्या होगा, जबकि 10% उसका दर दिया हुआ है गिरने का। तो देखिए, तो सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, 70,000 इंटू एक घट रहा है तो घटाओ, और मान लेते हैं 20% के दर से घट रहा है, 20% के दर से घट रहा है 2 वर्षों के बाद, तो पावर में 2, तो ये हो जाएगा 70,000, 20 पंचे 100, इसको सोल्व करेंगे तो 4/5 का स्क्वायर, तो 70,000 गुने 16/25, ये हो जाएगा 7 चौका 2800, गुना करेंगे तो 0 0, 16 128, 8 12, 16 दूना 32 और 12 44, 44,800 रुपया। यह हो गया सतत विकास यानी सतत वृद्धि, या फिर सतत जो उसका जो लगातार घटते रहेगा उस फॉर्मूला हमसे सवाल किया जाए तो उसको कैसे सोल्व करें, उसका तरीका। देखिए, अब हम एक सवाल करेंगे कि कोई संख्या 1000 है, 1000 के 25% का 1% कितना होगा? हमारे पास सवाल है कि 1000 का 25%,
का 25% का 1% का 1% कितना होगा। तो देखिए इस सवाल को करने के लिए हम बस नॉर्मल जो प्रश्न दिया हुआ उतना ही लिखते चले जाएंगे। 1000 है तो 1000 का मतलब होता है गुना, प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, यानी 25% का मतलब 25 बट्टा में 100, 1% का मतलब 1 बट्टा में 100 और फिर 1% का मतलब 1 बट्टा में 100। अब जो कटने वाला है काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 1 जीरो से 1 जीरो, 25 चौका 100 यानी कि 1/40। इसको हम अगर चेंज करें तो 0.10 फिर 1025, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। देखिए अब अगला सवाल है कि कोई व्यक्ति प्रति वर्ष 66.2/3% रुपया खर्च करता है और 1200 रुपया बचाता है, तो बताइए उसका मासिक आय क्या होगा। तो देखिए जो आय होता है, आदमी का कुल आय जो होता है वह बचत और खर्च के योग के बराबर होता है, बचत और खर्च के योग के बराबर होता है। अब दिए हम जानते हैं कि कुल का मतलब होता है 100%, यानी 100 आय कितना होता है 100%। इसमें से बचत दिया गया है, बचत दिया गया है 1200 रुपया, कितना दिया गया है 1200 रुपया, और खर्च दिया गया है 66.2/3%। देखिए तो हम लोग जब किसी अलजेब्रा में सोल्व करते थे तो जैसे ए वाले को ए के साथ ले जाते हैं, बी वाले को बी के साथ, एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स वाले को एक्स वाले के साथ, वही लॉजिक यहाँ भी लगाएंगे। जो प्रतिशत है प्रतिशत वाले को एक तरफ लेके चले जाएंगे, यानी कि 100%, और इधर ये जोर में है तो इधर आके हो जाएगा घटाव में, घटाव सारे 66.2/3% बराबर 1200। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100% घटाओ 66, इसको सोल्व करेंगे 200/3% बराबर 1200, नहीं कुछ तो बट्टा में 1 है। अब यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 300 - 200, 100/3% बराबर 1200। हमको ज्ञात करना है आय, आय का मतलब 100%, तो 3 इधर भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 100% बराबर क्या हो गया 1200 गुने 3, यानी कि 3600 रुपया। ये उसका कुल आय जो हमारा आया था वो आया था 3600 रुपया। अगर हमसे पूछा कि उसका व्यय कितना है तो व्यय 66.2/3% था, ये हमको याद है, यानी जो 100% था वह बराबर था 3600 के, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा 3600/100 के। हमको ज्ञात करना है 66.2/3%, यानी 3600/100 गुने 66.2/3 को अगर पूर्णांक तोड़े तो ये हो जाएगा 200/3, तो 200/3। इसको सोल्व करेंगे तो 100 से 200 कट जाएगा, 3 से 1200, 100 से 2 मरतबे, 3 से 1200, यानी 12 दूनी 2400। एक तरीका ये हो गया। और दूसरा, मेरे पास आय था और बचत था, हमको निकालना था क्या व्यय, तो व्यय निकालने के लिए सिंपली क्या कर देंगे, तो आय जो होता है दोनों को योग के बराबर होता है, यानी कि आय में से हम जो उसका बचत था उसको घटा देंगे। तो आय हम ज्ञात किए थे 3600 रुपया, उसमें से बचत अगर 1200 को घटा दे तो ये हो जाएगा 2400। इस दो तरीके से हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। हमारे पास अगला सवाल है कि किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 38% मत प्राप्त हुआ और वह 7200 मतों से हार गया, तो बताइए उसमें कितने कुल वैध मत पड़े थे। तो देखिए इस सवाल को करने के लिए हमको ये देखना होगा कि किसी चुनाव में अगर 2 उम्मीदवार खड़ा है तो उसमें जो कुल वैध मत पड़ेंगे वह 100%, तो एक उम्मीदवार को अगर मिलेगा x तो दूसरे को मिलेगा 100 - x%। तो अगर एक को मिला है 38% तो दूसरे को कितना मिलेगा, तो 100 घटाओ 38, यानी कि 38 2 40 60 62%। तो बताइए कि इस परिस्थिति में एक को अगर 38% मिला, दूसरे को 62%, कितने मतों से वह हारा। तो इसको अगर हार प्रतिशत हमको ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, तो घटा लेंगे 32% माइनस 38%, यानी कि 24%। तो हमको ये दिया गया है कि हार प्रतिशत जो है वह 7200 के बराबर, कहने का मतलब कि 24% जो है वह बराबर है 7200 का। हमको कुल वैध मत पूछ रहा है, यानी कि 100% पूछ रहा है, तो 1% बराबर हो जाएगा 7200/24, तो 100% बराबर हो जाएगा 7200/24 गुने 100, 24 तिया 72, यानी 300, टोटल जो वैध मत पड़े थे वो पड़े थे 30,000। यह हमारा उत्तर हो गया। अगला सवाल है कि सी की आय
बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। तो पहले तो हम इसको देख लेते हैं सिंपली फॉर्म में कि आखिर हम क्या कर सकते हैं इस सवाल में। हमको दिया गया है कि जो बी का आय है, बी की आय है वो ए की आय से 25% अधिक है। ए और उससे 25%, ए का 25% अधिक है। और जो सी की आय है वो बी की आय का 20% अधिक है, यानी कि बी जोड़ बी का 20%, ये सी की आय है। तो अगर हम मानेंगे कि इसको हम अलजेब्रिक फॉर्म में जाए तो x मानना पड़ेगा। सिंपली अगर इसको रखना चाहे तो हम 100 मानकर भी बना सकते हैं। तो अगर a का आय 100 है तो b का आय कितना हो जाएगा? तो a का आय अगर 100 है तो b का आय हो जाएगा 100 जोड़ 100 का 25%, यानी कि 100 जोड़ 25 यानी 125। अब हमारे पास ए और बी का आय हो गया। अब हमको सी का आय ज्ञात करना है। तो सी का आय क्या हो जाएगा? बी का आय और बी का 20% जोड़ देंगे। तो बी का आय है 125, तो 125 जोड़ 125 का 20%। इसको सोल्व करेंगे तो 125 जोड़ 125 गुने 20/100, 20 पंचे 100, 5 से 25 पंचे 125, यानी कि 150। तो हमसे सवाल पूछ रहा है कि सी का आय ए की आय से कितनी % अधिक है। तो देखिए सी की आय हो गया 150 और ए का आय हो गया 100, तो कितना अधिक है? तो जो अधिक है वो है 150 घटाओ 100, यानी कि 50 रुपये अधिक है या 50 यूनिट अधिक है। अब प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत निकालने का तरीका था जिसका प्रतिशत निकाला उसको ऊपर, जिससे तुलना किया जाए किससे अधिक है तो ए से अधिक है, यानी ए से तुलना किया जा रहा है। तो ए को हम बट्टा में रखेंगे गुने 100, यानी कि इसका जवाब हो गया 50%। देखिए हमारे पास अगला सवाल ये है कि 120 का 25% जोड़ 380 का 40% 637 का कितना होगा। तो देखिए इस सवाल को बनाने के लिए पहले हम अगर लेफ्ट वाले साइड पे ध्यान दें तो इसको पहले सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 120 का मतलब होता है गुना, 25% का मतलब 25/100, प्रतिशत जहाँ भी रहे बट्टा में 100 कर दीजिएगा, प्लस 380 गुने 40/100, ये हो जाएगा 637 का मतलब होता है गुना, और जो जैसे जो हमको ज्ञात करना है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए इसको अगर सोल्व किया जाए तो 25 चौका 100, 4 से 30 पे इसको सोल्व किया जाए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि ये हो गया 30 जोड़ 38 चौका, तो 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 4 3 12 3 15, 100, 4 अट्ठे 32 हासिल 3, 4 3 12 3 15, 152 बराबर 637 गुने पता नहीं। तो ये हो गया 182 बराबर 637 गुने पता नहीं। अब इसको अगर इधर गुना में इधर लाएं तो भाग हो जाएगा। तो जो हमको ज्ञात करना है वो हो जाएगा 182/637। अब देख लेते हैं कि किसी से भाग लगने वाला है या नहीं। तो अगर इसमें हम 13 से लगाएं तो 13 चौका 52, एक 13 नमा 117, और 13 से लगाएं तो 13 कम 13, 13 चौका 52, फिर 7 से 7 दूनी 14, 7 7 49, यानी कि 2/7, ये हमारा उत्तर हो गया। तो आज हम लोगों ने प्रतिशत का कुछ बेसिक जो था वो क्लियर किया, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए, और अगले क्लास में हम कुछ इससे रिलेटेड कुछ हार्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।